अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम सबक नंबर 1 हिंसी अमल के मशक़ी सवालात नंबर 1 का सवाल नंबर 3 हल करने जा रहे हैं। सवाल है, एक मुनफ़रजतु ज़ाविया मुसल्लस और एक क़ाइमतु ज़ाविया मुसल्लस बनाइए। दोनों मुसल्लसों के ज़ावियों के नासिफ़ों के नुक़्ते तराकुज़ खींचिए। हमने यहाँ पर क़ाइमतु ज़ाविया मुसल्लस और मुनफ़रजतु ज़ाविया मुसल्लस दोनों बना लिए हैं। मुनफ़रजतु ज़ाविया मुसल्लस का नाम है ABC, क़ाइमतु ज़ाविया मुसल्लस का नाम है PQR। अब हमें इनके ज़ावियों के नासिब खींचना है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपको सवाल नंबर 2 में बताया था कि ज़ाविये का नासिब किस तरह खींचा जाता है। बस उसी तरह से आपको मुसल्लस के नासिफ़ों को भी खींचना है। मुसल्लस के तीनों ज़ावियों के नासिब खींचकर आपको नुक़्ते तराकुज़ हासिल करना है। सबसे पहले हम मुसल्लस ABC जो मुनफ़रजतु ज़ाविया मुसल्लस है उसके ज़ावियों के नासिब खींचेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले नुक़्ते C पर प्रकार की नोक रखेंगे। प्रकार की नोक रखकर हम AC और BC इन दोनों अज़ला को ख़ता करता हुआ एक ख़ौस खींचेंगे। ख़ौस से हमें 2 नुक़ात हासिल हुए हैं। इन 2 नुक़ात से हम मुसल्लस के दरमियानी हिस्से में 2 ख़ौस खींचेंगे। पहले हम इस नुक़्ते से एक ख़ौस खींचेंगे। प्रकार की नोक नुक़्ते पर बराबर होना चाहिए ताकि कोई गलती ना हो। इसके बाद ये जो दूसरा नुक़्ता हासिल हुआ है इस पर प्रकार की नोक रखकर फिर हम एक ख़ौस खींचेंगे। इस तरह 2 ख़ौस खींचने पर हमें इन 2 ख़ौसें के ख़ता करने से एक नुक़्ता हासिल हुआ है। हम ज़ाविया C पर से एक शुआ खींचेंगे जो इस नुक़्ते पर से होती हुई गुज़रेगी। ज़ाविया C से ख़ौस शुआ खींच रहे हैं जो इस नुक़्ते से होते हुए गुज़र रही है। देखिए इस तरह से आगे की तरफ ले जाएंगे हम इसे। ये एक शुआ खींच लिए है। उसके बाद ज़ाविया B का नासिब खींचेंगे। जिस तरह हमने ज़ाविया C का नासिब खींचे उसी तरह ज़ाविया B का भी नासिब खींचेंगे। प्रकार की नोक रखेंगे ज़ाविया B पर और एक ख़ौस AB और BC इन दोनों को ख़ता करता हुआ खींचेंगे। इस तरह से देखिए ये यहाँ पर इस ख़ौस से हमें 2 नुक़ात हासिल हुए हैं। इन 2 नुक़ात से हम मुसल्लस के दरमियान हिस्से में ख़ौस खींचेंगे। पहले इस नुक़्ते पर प्रकार की नोक रखकर एक ख़ौस खींचेंगे। उसके बाद ये जो दूसरा नुक़्ता हासिल हुआ है इस पर से हम एक ख़ौस खींचेंगे। दोनों ख़ौसें खींचने के बाद यहाँ पर हमें एक नुक़्ता हासिल हुआ है। अब हम ज़ाविया B से शुरू होती हुई एक शुआ खींचेंगे जो इस नुक़्ते से होती हुई गुज़रेगी। ज़ाविया B से पेंसिल की नोक रखकर एक शुआ खींचेंगे जो इस नुक़्ते से होते हुए गुज़र रही है और इस तरह C और B इन 2 ज़ावियों के नासिब हमने खींच लिए। अब बचा एक ज़ाविया A। ज़ाविया A पर प्रकार की नोक रखकर फिर से हम AB और AC इन 2 अज़ला को ख़ता करता हुआ एक ख़ौस खींचेंगे। इससे हमें यहाँ पर 2 नुक़ात हासिल हुए हैं। इन 2 नुक़ात से हम मुसल्लस के दरमियान हिस्से में ख़ौस खींचेंगे। एक ख़ौस यहाँ पर हमने खींचा है इस नुक़्ते से, दूसरा ख़ौस इस नुक़्ते पर से खींचेंगे। दोनों ख़ौसें एक दूसरे को जहाँ ख़ता कर रही है वहाँ पर एक नुक़्ता हासिल हुआ है। इस नुक़्ते से होती हुई एक शुआ ज़ाविया A से हम खींचेंगे। ज़ाविया A और इस नुक़्ते को मिलाएंगे और यहाँ से गुज़रती हुई एक शुआ हम खींचेंगे। ये ज़ाविया A पर से शुआ गुज़र रही है, इस नुक़्ते पर से होते गुज़र रही है। देखिए ज़ाविया C की शुआ, ज़ाविया B की शुआ और ज़ाविया A की शुआ तीनों शुआएँ एक नुक़्ते पर से गुज़र रही हैं। तीनों भी एक नुक़्ते पर से गुज़र रही हैं। इस नुक़्ते को नुक़्ते तराकुज़ कहते हैं।
इसके बाद इसी तरह से हम क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के अज़ला ज़ावियों के नासिब खींचेंगे। सबसे पहले हम ज़ाविया क्यू का नासिब खींचेंगे। प्रकार की नोक ज़ाविया क्यू पर रखकर एक ख़ौस इस तरह खींचेंगे कि वो आर क्यू और पी क्यू इन दोनों अज़ला को ख़ता करे। दोनों अज़ला को ख़ता करती हुई एक ख़ौस हमने खींची है। इससे हमें दो नुक़ात हासिल हुए। इन दो नुक़ात पर से हम ख़ौस खींचेंगे। एक ख़ौस इस नुक़्ते पर से और दूसरी ख़ौस इस नुक़्ते पर से। दोनों ख़ौसें खींचने पर यहाँ हमें एक नुक़्ता हासिल हुआ है। ज़ाविया क्यू से एक हम शुआ खींचेंगे जो इस नुक़्ते से होती हुई गुज़रेगी। ये हमने शुआ खींची जो इस नुक़्ते से होती हुई गुज़री है। उसके बाद हम ज़ाविया आर पर आर का नासिब खींचेंगे। ज़ाविया आर पर हम प्रकार की नोक रखकर पी आर और आर क्यू इन दोनों अज़ला को ख़ता करता हुआ एक ख़ौस खींचेंगे। इससे यहाँ पर हमें फिर दो नुक़ात हासिल हुए हैं। इन दो नुक़ात पर से हम ख़ौस खींचेंगे। पहले इस नुक़्ते पर से एक ख़ौस खींचा, फिर इस दूसरे नुक़्ते पर से एक ख़ौस खींचा। इससे हमें एक नुक़्ता हासिल हुआ। ज़ाविया आर से निकलने वाली शुआ हम इस नुक़्ते से गुज़रती हुई खींचेंगे। इस तरह से देखिए, यहाँ पर बराबर रखना चाहिए स्केल। थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो हमारा सवाल गलत हो जाता है। आर से निकलती हुई और जो नुक़्ता हासिल हुआ इस नुक़्ते से गुज़रती हुई एक शुआ हमने खींची है। उसके बाद ज़ाविया पी का हम नासिब खींचेंगे। इसके लिए भी हम पी आर और पी क्यू इन दो अज़ला को ख़ता करता हुआ एक ख़ौस खींचेंगे। इससे जो दो नुक़ात हासिल हुए हैं उससे एक ख़ौस यहाँ और इस दूसरे नुक़्ते से एक ख़ौस यहाँ इस तरह हम खींचेंगे। इन दोनों ख़ौसें से एक नुक़्ता हासिल हुआ है। ज़ाविया पी से निकलती हुई एक शुआ इस नुक़्ते को ख़ता करती हुई हम खींचेंगे। ये जो नुक़्ता है इस नुक़्ते से होती हुई गुज़रेगी शुआ। ये नुक़्ता जो हमें हासिल हुआ है, देखिए हमने खींची है। ज़ाविया पी से होते हुए एक शुआ इस तरह से खींचे हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ज़ाविया क्यू की शुआ, ज़ाविया आर की शुआ और ज़ाविया पी की शुआ, तीनों शुआएँ एक नुक़्ते से गुज़र रही हैं। जिस नुक़्ते से ये तीनों शुआएँ गुज़र रही हैं, ये नुक़्ता